नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सिंह राशि की बात करेंगे और 2024 की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से या फिर उनके लव अफेयर्स के हिसाब से या फिर उनकी हेल्थ देखें, फाइनेंस देखें और पारिवारिक स्थितियों को देखें, कुल मिला करके सिंह राशि वालों का 24 यानी 2024 कैसा रहने वाला है। देखिए, जो भी स्थितियां बनती हों ग्रहों के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं उसे करेक्ट करने की, उसे सही करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हमारी अपनी चीज़ों को हमें अस्त व्यस्त नहीं होने देना चाहिए। कुछ कुछ समस्याएं हर किसी के जीवन में हैं, लेकिन उन समस्याओं को पार करना ये भी तो हमारा ही कर्तव्य है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने मनोबल को कभी भी कमज़ोर नहीं करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम आपके प्रोफेशन की बात कर लेते हैं कि प्रोफेशन कैसा रहना चाहिए। गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे रुतबे, हमारे स्टेटस, हमारी उच्च पद के लिए, हमारे धन के लिए, मनी के लिए और हमारी रिस्पेक्ट के लिए। तो जुपिटर का खास करके कंसर्न ज़रूर देखना चाहिए। अगर हम आपके 5th हाउस की बात करें, 5th हाउस के जो स्वामी हैं वो आपके गुरु बनते हैं और आपके करियर यानी प्रोफेशन आपके लिए प्रोफेशन के भाव में यानी 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10th हाउस आपका कर्म है, काम है, और काम में गुरु का गोचर होना ये अच्छा माना जाता है। यानी आपकी जो प्रोफेशन को लेकर के लाइफ रहेगी, जो आपके काम को लेकर के लाइफ रहेगी, वो आपकी बेटर होगी। लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो नया प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की ओर बढ़ें। तो अगर ऐसे बच्चे प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं तो ये टाइम जो है 2024 ये बेस्ट साबित हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली हम ये ज़रूर कहेंगे कि घर के बड़ों की सलाह या फिर गुरु रूपी या गुरुओं की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें स्वयं को कई बार पता नहीं होता, बट हाँ, कोई हमें जब सलाह देता है तो हम उसके ऊपर गौर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सलाह हम हर किसी की मान जाते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा हम गौर ज़रूर करते हैं। और जहाँ हम गौर करते हैं, जहाँ हम उसकी तरफ अटेंटिव होते हैं, तो वहाँ हमारी सेफ्टी भी होती है, क्योंकि वहाँ फिर हम रिसर्च करने लगते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो सही और गलत की पहचान कर पाते हैं आप। आर्थिक स्थिति यानी आपकी इनकम सोर्सेज कैसे रहें। काम अच्छा रहेगा तभी तो इनकम बढ़ेगी। हाँ, डेफिनेटली काम भी अच्छा रहेगा, खर्च भी आपके बढ़ेंगे और पैसा भी बढ़ेगा। देखिए, पैसा बढ़ेगा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्च बढ़ा देंगे आप, ये तो यहाँ तो कंट्रोलिंग आप स्वयं थोड़ी सी कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों को आपको थोड़ा सा अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु की जो कंडीशन है वो 2nd भाव में हो रही। तो 2nd भाव भी हमारा धन भाव ही है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें, जब ऐसे मैलेफिक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन कभी भी हमारे धन के स्थान के साथ आता है तो वहाँ हमारी चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं। तो वहाँ थोड़ी सी कंट्रोलिंग की आपको ज़रूरत है। बट गुरु का 5th एस्पेक्ट यानी गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 2nd भाव पर पड़ने से कि धन आएगा, धन खर्च भी होगा। तो धन की कंट्रोलिंग जो है वो आपने स्वयं करनी है, यानी खर्च की कंट्रोलिंग आप ही को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ अच्छी लग्जरीज पर भी स्पेंड करेंगे डेफिनेटली आप इस समय 2024 में। तो अब हम हेल्थ को लेकर के ज़्यादा अटेंटिव रहते हैं कि हेल्थ सर्वोपरि होती है। हेल्थ की अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य को हमेशा प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिट हैं, फिट हैं तभी तो हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा स्वास्थ्य काम नहीं करता, जब हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं देता, तो हम कहाँ से हिट हो जाएंगे, कहाँ से हम पॉपुलर हो जाएंगे। काम ही नहीं कर पाएंगे। काम ही नहीं कर पाएंगे तो आपका रुतबा स्टेटस कैसे बढ़ेगा। तो जब आप फिट होते हैं तभी आप हिट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डबल गोचर, कभी भी डबल ट्रांजिट, डबल गोचर जब होता है और ख़ास करके किसी खास भाव पर होता है,
तो बदलाव निश्चित होता है। शनि और गुरु का, जुपिटर का डबल गोचर होने के कारण आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। यानी हमें एक तरफ लथार्जिक हो रहे हैं, दूसरा तरफ कह रहे हैं कि कोई प्लेनेट कि आप अटेंटिव हो जाइए। तो स्वास्थ्य को अगर सही रखना है तो अटेंटिव ही तो रहना पड़ेगा आपको। तो व्यायाम करना, आपको अपने फिजिकल कुछ वर्क करना या फिर सैर करना, अपने खाने पीने के लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी 2024 में। इसे आपने इग्नोर नहीं करना है किसी भी कारण से। और जुपिटर का कहते हैं कि जब ट्रांजिट होता है और सैटर्न के साथ मिलकर के होता है, डबल गोचर होता है, तो ऐसे में खास करके आपका वेट बहुत पुट ऑन होता है। तो वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए आपको चलना ही सबसे ज़्यादा सलाह दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके लव अफेयर्स को लेकर के, प्रेम को लेकर के, प्यार को लेकर के। हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि प्यार कौन सा होता है। प्यार वो होता है जब आप एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने लगे हों। प्यार वो है जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। प्यार वो है जब आप एक दूसरे की केयर करें और एक दूसरे के काम का भी ख्याल करें, ना कि सिर्फ एक दूसरे का ख्याल करें। तो काम आपका एक दूसरे का सफ़र ना करें, वही एक्चुअली सच्चा प्यार कहा जाता है। 1 मई के बाद जो प्लेनेटरी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, खास करके गुरु का चेंज हो रहा है। गुरु मार्गी होंगे और गुरु मार्गी अवस्था में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जे उस समय कंडीशन को बदल देंगे। अब मार्गी तो ये 31 से ही हो रहे हैं, सीधी चाल चलेंगे। तो लेकिन यहाँ से उनकी राशि का बदलाव होगा और ये राशि का बदलाव आपके लिए सही साबित हो रहा है। यानी आपको काफ़ी ज़्यादा एक प्यार की सपोर्ट भी मिलेगी। आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपको सपोर्ट भी करेंगी। इनफैक्ट आपको खुश भी रखेंगे। एक दूसरे के साथ आपका टाइम बाउंड जो होगा वो अच्छा रहेगा। तो प्यार के मामले में आपका ये जो समय है ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अगर हम पारिवारिक स्थितियों को देखते हैं, क्योंकि पारिवारिक स्थिति देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका घर कैसा रहेगा, घर के सदस्य कैसे रहेंगे, आप कितना कंफर्टेबल अपना फील करेंगे जब आप अपने घर के सदस्यों के साथ होते। वैसे घर के सदस्यों के साथ तो हर कोई कंफर्टेबल ही होता है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बदलता जा रहा है ऐसे लग रहा है बाहर जाकर के आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, घर के लोगों के साथ समय जो है वो कम बिताना चाहते हैं। नहीं, हमेशा घर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो घर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपके लिए बेटर सिचुएशन है। इनफैक्ट कुछ प्लैनेटरी सिचुएशन आपके पंचम भाव को बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर आकर के आपकी संतान के साथ बैठना, बात करना, कुछ समय बिताना, इनफैक्ट संतान के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलना संतान को। फिर बहुत सारे जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो संतान का प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये साल कुल मिलाकर के आपको भी, चाहे वो प्यार के लिहाज से हो, चाहे फाइनेंस के लिहाज से हो, चाहे आपके संतान भाव को लेकर के हो, चाहे आपकी पारिवारिक लाइफ को लेकर के हो, तो आपके लिए कुछ अच्छा ही साबित होने वाला है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमें अटेंटिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हम कई बार कुछ चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, जिसकी वजह से उन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती है। बहुत समस्याएं आ जाती हैं, फिर हम उसे करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पहले ही उन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकें, ताकि आपका साल कहीं भी कि कोई भी महीना डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि यहाँ पे मंगल की स्थिति भी बदलेगी, यहाँ पे बाकी ग्रहों की स्थितियाँ भी बदलेंगी, लेकिन मैलिफिक के साथ मैलिफिक टकराएगा तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को स्वाभाविक है परेशानी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि मेजर परेशानी नहीं है, बट छोटी परेशानियाँ कई बार आपका मनोबल गिरा देती हैं। तो आपको छोटे छोटे कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। संडे के दिन गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, और ये पूरा साल ही अगर आप अपना एक नियम बना लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट देने की ज़रूरत है अपनी प्लैनेटरी सिचुएशन को। और तो और रविवार, संडे को ही आपको सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। यहाँ आपके काम को सपोर्ट मिलेगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के कहीं आप रुझान है आपका, तो वहाँ भी सपोर्ट मिलेगी। इनफैक्ट जो भी नौकरी आप करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगी।
हमेशा अपने पास लाल रंग का हैंकी रखिएगा। हैंकी नहीं है अगर आप तो कोई कपड़ा ले लीजिए, उसे स्क्वायर में काट लीजिए और स्क्वायर में काटने के बाद उसे एक हैंकी की फॉर्म में बना लीजिए। उसे अपने वॉलेट में, पर्स में हमेशा रख सकते हैं। तो ये उपाय आप पूरा साल कीजिएगा ताकि आपने 2024 को आप बहुत ही बेटर साबित कर पाएँ। कई सारी करेक्शंस करने की ज़रूरत होती है जीवन में। जो पिछला है उसे हमें लेकर के आगे नहीं चलना है, लेकिन जो अगला आने वाला है उसे सुधारने का प्रयास हमें ज़रूर करना चाहिए। हर राशि का एक एक करके हम वीडियो डाल रहे हैं 2024 की। हम पीछे भी बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये सिंह राशि है तो कर्क राशि तक ऑलरेडी वीडियोस जा चुकी हैं। तो आप हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि घर के और सदस्य भी होंगे जिनकी डिफरेंट राशि होगी। सो मस्ट शेयर दिस वीडियो, और ज़रूरी है हर किसी तक इस वीडियो का पहुंचना। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साल को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। मेरी सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। अगले एपिसोड को लेकर के फिर जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।